दोस्तों, इस कहानी को स्किप मत करना, क्योंकि अगर तुमने इसे आधा भी सुन लिया ना तो तुम्हारी सोच बदलने लगेगी, और अगर पूरी सुन ली तो हो सकता है तुम्हारी जिंदगी की दिशा ही बदल जाए। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये वो सीख है जो हमें स्कूल, कॉलेज और समाज कभी नहीं सिखाते। इसलिए ध्यान से सुनना, और अगर ये कहानी तुम्हें कुछ सिखा दे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं, जिंदगी सिखाई जाती है। तो कहानी स्टार्ट होता है अब। फाल्गुन का महीना था। हवाओं में हल्की ठंडक और धूप में हल्की गर्माहट थी। गांव की गलियों में रंगों की खुशबू तैर रही थी। बच्चे हाथों में पिचकारी लिए दौड़ रहे थे। ढोल की थाप दूर मंदिर से सुनाई दे रही थी। हर घर में गुजिया तल रही थी। हर चेहरे पर मुस्कान थी। लेकिन उसी गांव में रघुवीर नाम का एक आदमी था, जिसके चेहरे पर कोई रंग नहीं था। उसके मन में कई सालों से जमा हुआ गुस्सा और अहंकार था। जमीन के एक छोटे से टुकड़े को लेकर उसका अपने छोटे भाई मोहन से झगड़ा हो गया था। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे से बात करना ही छोड़ दिया। त्योहार आते रहे, लेकिन उनके बीच की दूरी कम नहीं हुई। उस शाम गांव में होलिका दहन की तैयारी हो रही थी। लोग लकड़ियां जमा कर रहे थे। औरतें पूजा की थाली सजा रही थीं। बच्चे खुशी से इधर उधर भाग रहे थे। रघुवीर की बूढ़ी मां ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, आज होली है, क्या तू अपने भाई को रंग नहीं लगाएगा? रघुवीर ने नजरें झुका ली और बोला, मां, उसने मेरे साथ गलत किया था। मां ने शांत स्वर में कहा, बेटा, होली हिसाब रखने का नहीं, दिल साफ करने का त्योहार है। रात को होलिका दहन हुआ। आग की लपटें आसमान को छू रही थीं। पंडित जी ने कथा सुनाई कि कैसे प्रहलाद की भक्ति ने उसे बचाया और होलिका का अंत हुआ। उन्होंने समझाया कि अहंकार और अन्याय हमेशा जल जाते हैं। रघुवीर आग की लपटों को देखता रहा। उसे लगा जैसे उसके भीतर का क्रोध भी जल रहा है। उसे एहसास हुआ कि वो अपने ही अहंकार में रिश्तों को खोता जा रहा है। अगली सुबह रंगों की होली शुरू हुई। गांव में हर कोई एक दूसरे को रंग लगा रहा था। अमीर गरीब, बड़ा छोटा, सब एक ही रंग में रंगे हुए थे। रघुवीर घर से बाहर निकला। उसके हाथ में गुलाल था, लेकिन दिल में झिझक थी। सामने से मोहन आता दिखाई दिया। दोनों की नजरें मिली, फिर झुक गईं। कुछ पल खामोशी रही। तभी एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया और दोनों पर रंग डालते हुए बोला, होली है। दोनों भाई एक दूसरे को देखने लगे। जाने क्यों, दोनों के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। रघुवीर ने धीरे से गुलाल उठाया और मोहन के चेहरे पर लगा दिया। मोहन की आंखें भर आईं। उसने भी अपने भाई को गले लगा लिया। उस पल रंग केवल उनके चेहरों पर नहीं लगा था, बल्कि उनके दिलों पर भी लग चुका था। कई सालों की दूरी एक पल में मिट गई। उनकी मां दूर खड़ी ये दृश्य देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वे आंसू खुशी के थे। उस दिन रघुवीर ने समझा कि होली का असली अर्थ केवल रंग खेलना नहीं है। होली हमें सिखाती है कि हमें अपने अंदर के अहंकार को जलाना चाहिए, रिश्तों को बचाना चाहिए और माफ करना सीखना चाहिए। रंग एक दिन में उतर जाते हैं, लेकिन प्रेम और माफी का रंग जीवन भर रहता है। जिस दिन हम अपने दिलों से नफरत मिटा देंगे, उसी दिन सच्ची होली होगी। रघुवीर और मोहन लंबे समय तक एक दूसरे से लिपटे रहे, जैसे बरसों से जमा हुआ बोझ उस एक आलिंगन में हल्का हो गया हो। आसपास खड़े लोग तालियां बजाने लगे। किसी ने गुलाल उड़ाया, किसी ने हंसते हुए कहा, देखो, अब आई असली होली। मां धीरे धीरे उनके पास आई। उसने दोनों के सिर पर हाथ रखा। उसकी आवाज कांप रही थी, आज मेरे घर में सच में रंग आए हैं। रघुवीर ने पहली बार खुलकर मोहन की आंखों में देखा। वहां शिकायत नहीं थी, केवल अपनापन था। मोहन ने धीमे से कहा, भैया, जमीन का क्या है, आधी आपकी आधी मेरी, लेकिन मां तो एक ही है और घर भी एक ही है। रघुवीर की आंखें भर आईं। उसे याद आने लगा कि कैसे बचपन में वही मोहन उसके पीछे पीछे घूमता था। खेतों में साथ काम करते थे, बारिश में भीगते थे, मेले में एक ही जेब खर्च से दोनों जलेबी खाते थे। एक छोटे से टुकड़े की जमीन ने उन यादों को धुंधला कर दिया था। गांव के चौपाल पर दोनों भाई साथ बैठे। कई सालों बाद वे एक साथ हंस रहे थे। बुजुर्गों ने कहा, रिश्ते टूटते नहीं, बस जिद उन्हें दूर कर देती है। दोपहर तक दोनों भाई हर घर में साथ गए। जहां पहले लोग पूछते थे, अब भी बात नहीं हुई क्या, वहीं आज लोग कह रहे थे, देखो, रंग ने कमाल कर दिया।
शाम को रघुवीर और मोहन ने मिलकर खेतों की तरफ कदम बढ़ाए। वही खेत जहां से झगड़े की शुरुआत हुई थी। रघुवीर ने मिट्टी उठाकर हाथ में ली और कहा, इस मिट्टी के लिए हमने अपना खून का रिश्ता दांव पर लगा दिया था। मोहन ने शांत स्वर में कहा, मिट्टी तो यहीं रह जाएगी भैया, हम ही चले जाएंगे, फिर क्यों न साथ चलें। उन शब्दों ने रघुवीर के दिल को छू लिया। उसने तय कर लिया कि अब जीवन में किसी भी बात को रिश्तों से बड़ा नहीं होने देगा। अगले कुछ दिनों में गांव में बदलाव साफ दिखाई देने लगा। दोनों भाइयों ने मिलकर खेत जोते, काम बांटा, मां के लिए नया कमरा बनवाया। घर में फिर से हंसी गूंजने लगी। एक दिन मां ने कहा, बेटा, त्योहार हर साल आता है, लेकिन समझ हर बार नहीं आती। जिस दिन मन बदल जाए वही असली त्योहार होता है। रघुवीर ने महसूस किया कि होली केवल एक दिन का उत्सव नहीं है, ये मन की स्थिति है। जब तक मन में जलन है तब तक रंग फीके हैं। जब मन साफ हो जाए तब साधारण दिन भी त्योहार बन जाता है। गांव के बच्चे अब दोनों भाइयों को साथ देखकर खुश होते। वे कहते, चाचा, इस बार सबसे बड़ा रंग तो आपने खेला था। रघुवीर मुस्कुरा देता। समय बीतता गया, मौसम बदले, खेतों में नई फसल आई, लेकिन उस होली के बाद उनके घर में कभी सन्नाटा नहीं आया। एक शाम रघुवीर चौपाल पर बैठा था। किसी ने उससे पूछा, तुमने इतने साल की नाराजगी एक दिन में कैसे छोड़ दी? रघुवीर ने धीरे से जवाब दिया, जब मैंने होलिका की आग में लकड़ियां जलती देखीं, तो समझ आया कि मेरा गुस्सा भी लकड़ी ही है। अगर उसे पकड़े रहूंगा तो जलता रहूंगा, छोड़ दूंगा तो रोशनी बन जाएगी। उसकी बात सुनकर सब चुप हो गए। धीरे धीरे ये कहानी पूरे गांव में मिसाल बन गई। जब भी दो लोगों के बीच झगड़ा होता, बुजुर्ग कहते, रघुवीर और मोहन को याद करो। रघुवीर अब पहले जैसा कठोर नहीं रहा। वो हर छोटे बड़े से मुस्कुराकर बात करता। उसे समझ आ गया था कि मन की शांति सबसे बड़ी संपत्ति है। एक साल बाद फिर होली आई। इस बार रघुवीर ने सबसे पहले मोहन के घर जाकर दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलते ही दोनों हंस पड़े। बिना कुछ कहे उन्होंने एक दूसरे को रंग लगा दिया। मां ने आंगन में खड़े होकर आसमान की ओर देखा और मन ही मन धन्यवाद किया। उस दिन रघुवीर ने गांव के बच्चों को इकट्ठा करके कहा, बेटा, याद रखना, होली केवल दूसरों को रंगने का नाम नहीं है, यह खुद को बदलने का नाम है। अगर दिल साफ नहीं तो कोई भी रंग टिकता नहीं। बच्चे ध्यान से सुनते रहे। रघुवीर ने आगे कहा, जब भी तुम्हें लगे कि तुम सही हो और सामने वाला गलत, तब एक बार सोच लेना कि कहीं तुम्हारा अहंकार तो बीच में नहीं आ गया, क्योंकि अहंकार ही हर रिश्ते का सबसे बड़ा दुश्मन है। गांव में अब होली का मतलब केवल ढोल, नाच और रंग नहीं था। अब होली का मतलब था मन की सफाई, रिश्तों की मरम्मत और नए आरंभ की शुरुआत। कई साल बाद जब मां इस दुनिया से चली गई, तब भी दोनों भाई साथ खड़े थे। उन्होंने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। दुख के उस क्षण में भी उन्हें एहसास था कि अगर वे अलग होते तो ये दर्द और भी भारी होता। रघुवीर अक्सर सोचता कि अगर उस दिन उसने पहला कदम न बढ़ाया होता तो शायद जिंदगी भर पछतावा रहता। अब जब भी कोई उससे पूछता, होली की असली सीख क्या है, वो मुस्कुराकर कहता, जब तुम अपने अंदर की नफरत को जला दो और प्रेम को अपना लो, वही असली होली है। जब तुम रिश्तों को जीतने दो और अहंकार को हारने दो, वही असली होली है। गांव की गलियों में आज भी रंग उड़ते हैं, ढोल बजते हैं, बच्चे हंसते हैं, लेकिन उस गांव के लोगों के लिए होली केवल एक त्योहार नहीं, एक अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जिसने सिखाया कि जिंदगी में सबसे बड़ा रंग प्रेम है, सबसे बड़ी जीत माफी है, और सबसे बड़ा त्योहार वो दिन है जब दो दिल फिर से मिल जाएं। और सच तो ये है कि जिस दिन इंसान अपने मन का बोझ उतार देता है, उसी दिन उसके जीवन में सच्चे अर्थों में वसंत आ जाता है। समय के साथ गांव में बहुत कुछ बदलने लगा, लेकिन रघुवीर के भीतर जो परिवर्तन आया था वो सबसे बड़ा था। पहले वो हर बात पर तर्क करता था, हर निर्णय में अपनी ही बात मनवाना चाहता था। अब वो सुनना सीख गया था। उसे समझ आ गया था कि रिश्ते जीतने से नहीं, निभाने से चलते हैं। एक दिन खेत में काम करते समय मोहन ने हंसते हुए कहा, भैया, अगर हम पहले ही समझ जाते तो इतने साल यूं ही क्यों गवाते। रघुवीर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला,
शायद हमें सीखने के लिए वही दूरी जरूरी थी। कभी कभी जीवन हमें गिराकर सिखाता है कि संभलकर चलना क्या होता है। दोनों ने मिलकर तय किया कि वे गांव के युवाओं के लिए हर साल होली से पहले एक छोटी सी बैठक रखेंगे। उस बैठक में वे केवल खेती या काम की बात नहीं करेंगे, बल्कि जीवन की भी बात करेंगे। अगले साल होली से एक दिन पहले चौपाल पर लोग इकट्ठा हुए। रघुवीर खड़ा हुआ। उसकी आवाज अब पहले से शांत और गहरी थी। उसने कहा, हम सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं, लेकिन अगर मन में किसी के लिए गुस्सा है तो आज ही उसे छोड़ दो। होली का मतलब केवल रंग नहीं, बल्कि मन का बोझ उतारना है। एक युवक बोला, लेकिन अगर सामने वाला माफी न मांगे तो? रघुवीर मुस्कुराया, माफी मांगने से पहले माफ करना सीखो। जो पहले कदम बढ़ाता है वही सच्चा विजेता होता है। लोग ध्यान से सुन रहे थे। मोहन ने आगे बढ़कर कहा, हम दोनों की कहानी आप सब जानते हैं। हमने सालों तक एक दूसरे से बात नहीं की, लेकिन जिस दिन समझ आया कि हम मिट्टी के लिए लड़ रहे हैं और मां की मुस्कान खो रहे हैं, उसी दिन हमने फैसला बदल दिया। उस दिन कई लोग चुपचाप अपने घर लौटे और जिनसे उनकी बोलचाल बंद थी उनसे बात की। धीरे धीरे गांव का माहौल बदलने लगा। छोटी छोटी बातें अब बड़े झगड़ों में नहीं बदलती थीं। रघुवीर ने महसूस किया कि जब इंसान खुद बदलता है तो उसका असर दूसरों पर भी पड़ता है। एक शाम वो अकेला खेत के किनारे बैठा सूर्यास्त देख रहा था। आसमान में हल्का गुलाबी रंग फैला हुआ था। उसे लगा जैसे प्रकृति भी हर दिन होली खेलती है। सुबह सुनहरा रंग, दोपहर सफेद धूप, शाम लालिमा और रात नीला आकाश। हर दिन रंगों से भरा है, बस देखने की नजर चाहिए। उसने मन ही मन सोचा कि अगर जीवन को रंगीन बनाना है तो पहले दिल को साफ करना होगा। कुछ महीनों बाद गांव में एक और विवाद खड़ा हो गया। दो परिवार आपस में लड़ पड़े। लोग रघुवीर के पास आए और बोले, तुम कुछ कहो। रघुवीर उन दोनों परिवारों के बीच गया। उसने शांत स्वर में कहा, तुम दोनों जो भी कर रहे हो उसका असर तुम्हारे बच्चों पर पड़ेगा। सोचो, वे क्या सीखेंगे, नफरत या प्रेम? लंबी बातचीत के बाद दोनों परिवारों ने हाथ मिला लिया। किसी ने धीरे से कहा, ये होली की सीख है। रघुवीर ने समझा कि असली बदलाव वही है जो दूसरों के जीवन में रोशनी बन जाए। वर्षों बीतते गए। दोनों भाइयों के बच्चे बड़े हो गए। वे अपने पिता की कहानी सुनते और गर्व महसूस करते। जब भी होली आती, घर में सबसे पहले होलिका दहन के समय सब लोग एक एक कागज पर अपनी कोई बुरी आदत लिखते और उसे आग में डाल देते। रघुवीर कहता, अगर बुराई को पहचान लोगे तो उसे जलाना आसान हो जाएगा। एक साल उसने अपने कागज पर लिखा, अहंकार। मोहन ने लिखा, जल्दबाजी। बच्चों ने लिखा, गुस्सा। आग की लपटें उठीं और कागज राख बन गए। सबके चेहरों पर संतोष था। रघुवीर ने बच्चों से कहा, याद रखना, जीवन में रंग तभी टिकते हैं जब मन में कड़वाहट न हो। अगर दिल साफ है तो साधारण पानी भी रंग बन जाता है। धीरे धीरे ये परंपरा पूरे गांव में फैल गई। हर घर में लोग अपनी बुरी आदतें लिखकर जलाने लगे। एक दिन मोहन ने कहा, भैया देखो, एक छोटी सी समझ ने पूरे गांव को बदल दिया। रघुवीर ने उत्तर दिया, समझ छोटी नहीं थी, हमारा नजरिया छोटा था। वो अक्सर सोचता कि अगर उस दिन उसने पहला कदम न बढ़ाया होता तो शायद आज भी उसके जीवन में सन्नाटा होता। अब जब भी कोई उससे जीवन का राज पूछता, वो कहता, रिश्तों को समय दो, शब्दों को सोचकर बोलो और गुस्से को ज्यादा देर मत पालो। गुस्सा जितना पुराना होगा उतना ही जहरीला होगा। होली फिर आई। ढोल बजे, बच्चे दौड़े। लेकिन इस बार रघुवीर ने सबसे पहले अपने घर के आंगन में बैठकर आंखें बंद की। उसने अपने भीतर झांका। उसे कोई शिकायत नहीं मिली, कोई बोझ नहीं मिला, केवल शांति थी। उसने धीरे से कहा, यही असली रंग है। मोहन पास आया और बोला, क्या सोच रहे हो भैया? रघुवीर मुस्कुराया, सोच रहा हूं कि अगर हर इंसान साल में एक बार भी दिल से होली मना ले तो दुनिया कितनी सुंदर हो जाएगी। दोनों भाई हंस पड़े। गांव में अब होली केवल एक दिन का त्योहार नहीं रही थी, वो एक सोच बन गई थी, एक आदत बन गई थी। रघुवीर के बाल अब सफेद हो चुके थे, चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन मन में हल्कापन था।
वो जब भी बच्चों को रंग खेलते देखता तो उसे अपना बचपन याद आता। एक दिन उसने अपने पोते से कहा, बेटा याद रखना, सबसे बड़ा रंग प्रेम है, इसे कभी फीका मत पड़ने देना। पोते ने मासूमियत से पूछा, दादा प्रेम कैसे बचाते हैं? रघुवीर ने उत्तर दिया, माफ करके। सूरज ढल रहा था, आसमान फिर से रंगों से भर गया था। रघुवीर ने महसूस किया कि जीवन भी एक लंबी होली है, कहीं खुशी का रंग, कहीं दुख की छाया, कहीं सफलता की चमक, कहीं असफलता की धूल। लेकिन अगर दिल में प्रेम हो तो हर रंग सुंदर लगता है। और सच यही है कि होली की असली सीख केवल एक दिन के लिए नहीं होती, वो हर दिन जीने के लिए होती है। जब इंसान अपने अंदर की बुराई को पहचानकर उसे छोड़ देता है, जब वो रिश्तों को अहंकार से ऊपर रखता है, जब वो माफी को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत समझता है, तभी उसका जीवन सच में रंगों से भर जाता है। गांव की गलियों में आज भी जब होली आती है तो लोग कहते हैं, रंग तो हर साल आते हैं, लेकिन दिल का रंग वही टिकता है जो प्रेम से लगा हो। और रघुवीर हर बार मन ही मन यही दोहराता है कि जिस दिन इंसान अपने भीतर की नफरत को जला देता है, उसी दिन उसके जीवन में सच्ची होली हो जाती है। धीरे धीरे रघुवीर का घर केवल एक परिवार का घर नहीं रहा, बल्कि पूरे गांव के लिए एक सीख का स्थान बन गया। लोग अपने मन की उलझनें लेकर उसके पास आने लगे। वो किसी पंडित की तरह प्रवचन नहीं देता था, बस अपने अनुभव सुनाता था। उसकी बातों में बनावट नहीं थी, इसलिए असर गहरा होता था। एक दिन गांव का एक युवक, जिसका अपने पिता से कई महीनों से झगड़ा चल रहा था, उसके पास आया। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। उसने कहा, चाचा मैं सही हूं, लेकिन पिताजी मानते ही नहीं। रघुवीर ने शांत स्वर में पूछा, सही होना ज्यादा जरूरी है या साथ होना? युवक चुप हो गया। रघुवीर ने आगे कहा, मैं भी सालों तक खुद को सही मानता रहा, लेकिन जब भाई को गले लगाया तब समझ आया कि जीत हार में नहीं, अपनापन बचाने में है। कुछ दिनों बाद वही युवक अपने पिता के साथ रघुवीर के घर आया। दोनों के चेहरे पर सुकून था। रघुवीर ने मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद किया कि उसकी गलती अब किसी और की गलती को रोक पा रही थी। समय के साथ गांव में एक नई परंपरा शुरू हो गई। होली से एक हफ्ता पहले लोग आपस में बैठकर अपने पुराने मतभेद सुलझाने की कोशिश करते। इसे वे मन की सफाई कहते थे। रघुवीर कहता, अगर घर साफ करना जरूरी है तो मन साफ करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। मोहन अब हर काम में उसके साथ था। दोनों के बीच अब शब्दों की जरूरत कम पड़ती थी। एक नजर से ही समझ जाते थे कि सामने वाला क्या सोच रहा है। एक वर्ष ऐसा भी आया जब गांव में सूखा पड़ गया। खेतों में फसल कम हुई, आर्थिक परेशानी बढ़ गई, कई घरों में चिंता छा गई। ऐसे समय में भी दोनों भाइयों ने मिलकर फैसला किया कि जो थोड़ा बहुत अनाज उनके पास है, उसे वे उन परिवारों के साथ बांटेंगे जिनके पास कुछ भी नहीं बचा। जब लोगों ने पूछा, तुम खुद मुश्किल में हो, फिर भी बांट रहे हो? रघुवीर ने मुस्कुराकर कहा, जब दिल बड़ा हो जाता है तो मुश्किलें छोटी लगने लगती हैं। उस कठिन साल में होली आई तो रंग कम थे, लेकिन अपनापन ज्यादा था। किसी ने महंगे रंग नहीं खरीदे, लेकिन हर घर में सादगी से त्योहार मनाया गया। लोग एक दूसरे को हल्दी और आटे का तिलक लगाकर भी खुश थे। रघुवीर ने कहा, रंग बाजार से नहीं, मन से आते हैं। धीरे धीरे हालात सुधरे, बारिश अच्छी हुई, फसल लहलहाई, गांव में फिर समृद्धि लौटी। लोगों को लगा जैसे उनकी एकता ने ही कठिन समय को आसान बना दिया। रघुवीर अब अक्सर बच्चों को बैठाकर जीवन की छोटी छोटी बातें समझाता। वो कहता, जीवन में दो चीजें कभी ज्यादा देर तक मत रखो, गुस्सा और शिकायत। ये दोनों दिल को भारी कर देते हैं। एक बच्चा बोला, दादा अगर कोई बार बार गलती करे तो? रघुवीर ने जवाब दिया, गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन माफ करना इंसानियत की पहचान है। हाँ, समझदारी से दूरी बनाना अलग बात है, पर दिल में जहर मत पालो। उसकी बातें सुनकर बच्चे सोच में पड़ जाते। वर्षों बाद जब रघुवीर बूढ़ा हो चला था, एक शाम वो अपने आंगन में बैठा था। हवा में फिर फाल्गुन की खुशबू थी, दूर से ढोल की आवाज आ रही थी। उसने आंखें बंद की और उस पहली होली को याद किया जब उसने मोहन को गले लगाया था। अगर वह कदम न उठाता तो शायद आज उसके जीवन में ये शांति न होती। मोहन उसके पास आकर बैठ गया। बोला, भैया याद है वो दिन
रघुवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, वही दिन तो मेरी असली होली थी। दोनों कुछ देर चुप रहे। चुप्पी में भी अपनापन था। अगली सुबह गांव के लोग हमेशा की तरह रंग लेकर आए। अब रघुवीर ज्यादा दौड़ भाग नहीं कर पाता था, लेकिन उसके चेहरे पर वही पुरानी चमक थी। हर कोई पहले उसके चरण छूता, फिर रंग लगाता। उसने सबको आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखना, रंग चेहरे पर नहीं, व्यवहार में दिखने चाहिए। अगर तुम्हारे शब्द मधुर हैं, तो वही सबसे सुंदर गुलाल है। लोगों ने सिर झुका दिया। धीरे धीरे शाम हुई। आसमान में फिर रंग बिखर गए। रघुवीर ने अपने पोते का हाथ पकड़ा और कहा, देखो, प्रकृति हर दिन हमें सिखाती है कि बदलना जरूरी है। सुबह अलग रंग, शाम अलग रंग। अगर हम ना बदलें तो जीवन रुक जाएगा। पोते ने पूछा, दादा, क्या हर दिन होली हो सकती है? रघुवीर ने जवाब दिया, हाँ, अगर दिल साफ हो तो हर दिन होली है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। एक दिन रघुवीर इस दुनिया से विदा हो गया। पूरा गांव उसकी अंतिम यात्रा में साथ था। किसी के चेहरे पर केवल दुख नहीं था, बल्कि कृतज्ञता भी थी कि उन्होंने उसके साथ जीवन का इतना बड़ा सबक सीखा। उसके जाने के बाद भी उसकी बातें लोगों के दिल में गूंजती रहीं। होली आती तो लोग कहते, पहले मन साफ करो, फिर रंग लगाओ। मोहन हर साल होलिका दहन के समय आग के सामने खड़ा होकर एक ही बात दोहराता, अहंकार को जलाना मत भूलना। रघुवीर की कहानी अब केवल एक परिवार की कहानी नहीं रही थी, वो पूरे गांव की पहचान बन गई थी। और सच तो ये है कि जब भी कोई इंसान अपने भीतर की नफरत को छोड़ देता है, जब वो रिश्तों को बचाने के लिए झुक जाता है, जब वो माफी को अपनी ताकत बना लेता है, उसी क्षण उसके जीवन में असली होली शुरू हो जाती है। रंग सूख जाते हैं, समय बीत जाता है, लोग बदल जाते हैं, लेकिन प्रेम और क्षमा का रंग कभी फीका नहीं पड़ता। गांव की गलियों में आज भी जब ढोल बजता है और बच्चे होली है चिल्लाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे हवा में वही संदेश घुला हुआ है, रिश्तों को बचाओ, मन को साफ रखो, अहंकार को जलाओ और प्रेम को हर साल नहीं, हर दिन जियो।